अस्सलाम फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने आज 6G नेटवर्क्स अनाउंस कर दिए। मतलब 6G इंटरनेट टेक्नोलॉजी अनाउंस की है, जिससे इंडिया जो है वो 6G टेक्नोलॉजी क्लब में शामिल हो चुका है। इससे पहले जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और बाकी यूरोप के कुछ ममालिक जैसे नेदरलैंड, नॉर्वे इस क्लब में शामिल हैं। नॉर्वे बल्कि 7G टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। और आप अंदाजा करें कि जो 6G टेक्नोलॉजी है वो 10,000 टाइम्स फास्टर है 5G से। 5G जिस तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम पे 2019 में लॉन्च हुआ था, वो हालांकि कमर्शलाइज अब होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इंडिया ने 6G नेटवर्क टेक्नोलॉजी लॉन्च की और 6G की स्पीड जो है पर सेकंड वो 1 ट्रिलियन बाइट्स है। 1 ट्रिलियन बाइट्स मींस 10,000 टाइम्स फास्टर देन द 5G। और हम कहाँ हैं? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन नेटवर्क्स LTE 4G जो कि 2009 में लॉन्च हुआ था। इसका मतलब है कि हम 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे वो हशर फेस कर रहे हैं। वो मतलब हालत है हमारे साथ कि हम कई महीनों से पाकिस्तान में व्हाट्सएप की जो फाइल ट्रांसफर है और इस तरह के बाकी जो नेटवर्क इश्यूज हैं वो फेस हो रहे हैं। अच्छा, इस सारी बात में जब हम बात करते हैं ये जो जनरेशन्स हैं, टेक्नोलॉजी जनरेशन 1G 2G 3G और 4G, इसका अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो जो मोबाइल नेटवर्क है वो 1946 से बाकायदा लॉन्च हुआ था। अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कम्युनिकेशंस AT&T जो कंपनी है अमेरिकन, उसने 1946 में 17 जून से जो है एक सेल फोन डिस्प्ले से एक इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। लेकिन जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसको हम 1G 1G 2G कहते हैं, वो एनालॉग नेटवर्क्स 1979 में शुरू हुए थे। वहाँ से फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क शुरू हुए थे, जिसको हम कहते हैं कि AMPS एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम नेटवर्क। उसके बाद 2G जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम UMTS कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, वो 1991 में सेकंड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन जिसको हम कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स या ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GMS या GPS, वो 2003 में कमर्शलाइज हुई थी। और 2006 में जैसे IP नेटवर्क्स, जैसे साउथ कोरिया ने 3G टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी और वैसे उसके साथ 4G टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी। लेकिन बाकायदा जो कमर्शलाइज LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन नेटवर्क्स जिसको हम कहते हैं, स्वीडन ने 2009 में 4G लॉन्च किया था। वहाँ से फिर 4G टेक्नोलॉजी आई और 5G जो है वो 2019 में IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चली आ रही है। तो ये जनरेशन्स हैं टेक्नोलॉजी की, इसलिए हम कहते हैं 1G 2G और 5G, इस तरह से हम इनको जनरेशन्स कहते हैं। तो जो नेटवर्क जनरेशन्स हैं वो बाकायदा 1979 से एनालॉग नेटवर्क से शुरू हुए थे। लेकिन हम कहाँ हैं इस वक्त, जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने 6G नेटवर्क्स लॉन्च किया है। मतलब इंडिया भी 6G टेक्नोलॉजी के रेस में शामिल हो रहा है, जब जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया इस रेस में है कि हु विल बी द लीडर ऑफ द 6G टेक्नोलॉजी। और वो जो लाखों गुना ज्यादा फास्टर स्पीड के साथ चल रही है, उनकी तरजीहात क्या हैं? उनकी तरजीहात हैं इनको स्पीड अप करना, इनोवेट करना। और हमारी तरजीहात क्या हैं? हम कई दिनों से ये ट्राई कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर स्पीड है ये कैसे स्लो की जाए। हम फायरवॉल कौन सा अच्छा है, फायरवॉल कौन सा ज्यादा बेहतर है जो इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर रहा है। मतलब आप सिर्फ इस तरह से कोई नई टेक्नोलॉजी की रेस में शामिल ना हो जो एंड यूजर के तौर पे, मींस यू आर गेटिंग द ट्रबल्स जस्ट बीइंग एंड यूजर, और वो भी 4G। आप बहुत ज्यादा देखेंगे LTE जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन नेटवर्क्स हैं 4G के, वो भी आपको कहीं पे भी पाकिस्तान के इंटीरियर बल्कि बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स में नहीं मिलेंगे इस तरह के फास्टर उस स्पीड से। क्यों? कि हमारी प्रायोरिटी क्या है? हम इन नेटवर्क्स की फाइल ट्रांसफर को कैसे स्लो करें, कैसे रोकें, कैसे सेंसर करें। और जबकि जिनके साथ हमारा कंपैरिजन है, जिनके साथ हम अपने आपको हर तरह से कंपैरिजन में रखते हैं, वो 6G क्लब में शामिल होकर 7G की बातें कर रहे हैं। आप अंदाजा करें जब 7G क्लब में दुनिया दाखिल हो रही होगी तो हम 4G के एंड यूजर होकर सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्लो कैसे करें। तो बात किस चीज की है? तरजीहात की। बात किस चीज की है? प्रायोरिटीज की। बात किस चीज की है? डायरेक्शंस की।
और हमारी डायरेक्शंस क्या हैं? इनवर्स हैं, रिवर्स हैं। दुनिया की डायरेक्शंस क्या हैं? फॉरवर्ड हैं। तो सिर्फ इतनी आप चीज़ें देखें और हमारे हर लेवल की प्रायोरिटीज़ देखें कि क्या हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आज की अनाउंसमेंट के बाद 6G क्लब में भी कुछ सालों के बाद 7G, दुनिया के कई ममालिक 7G, बल्कि नॉर्वे जैसे मैंने बताया, नीदरलैंड और साउथ कोरिया 7G नेट यूज़ कर रहे हैं बाकायदा। और अब अंदाज़ा करें कि जो 6G 10,000 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है आपके 5G से। हालांकि हम तो 5G भी अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, 4G यूज़ कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि उनका लेवल ऑफ स्पीड इन एनी काइंड ऑफ द सेंस, आईटी इनोवेशन, आईटी डेवलपमेंट और आईटी के किसी भी डोमेन में उनका लेवल ऑफ इनोवेशन और लेवल ऑफ ग्रोथ आप चेक करें, और हमारा लेवल ऑफ ग्रोथ और हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल जो है वो इस चेक करें और नज़र में रखें कि क्या हालत है हमारी। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी होंगी, हमारे सारे डायरेक्शंस दुनिया के डायरेक्शंस में लेके जाने होंगे। अब ये जो दौर है इंटरनेट का, इसमें हम किसी भी तरह से रिवर्स जाएंगे, उसी पत्थर के दौर में चले जाएंगे। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी होंगी दुनिया की प्रायोरिटीज़ को देख के।